मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, हर जगह, हर मोड़ पर। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि तब वो मेरे घर के अंदर था। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 21 साल है। अगर कोई मुझसे कुछ महीने पहले पूछता कि डर कैसा होता है, तो शायद मैं हंसकर टाल देती। मुझे लगता था कि डर सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होता है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी जिंदगी सब बदल दी। ये सब लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। रोज सुबह एक ही बस से ऑफिस जाती, शाम को लौटती, वीकेंड पर दोस्तों के साथ कैफे या मॉल चली जाती। जिंदगी सीधी और सामान्य थी। तभी मैंने उसे पहली बार देखा। एक आदमी, उम्र लगभग 30-32 साल, लंबा, अच्छे कपड़े पहने, चेहरा आकर्षक, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उस दिन वो बस स्टॉप पर खड़ा था और लगातार मेरी तरफ देख रहा था। पहले मुझे लगा शायद यूं ही देख रहा होगा, लेकिन फिर वो मुझे अगले दिन भी दिखा और उसके अगले दिन भी, बार बार दिखने वाली परछाई। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली। जैसे ही एस्केलेटर से नीचे आई, वही आदमी सामने खड़ा फोन पर बात करने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मेरी तरफ ही थी। मैं आगे बढ़ी तो वो भी पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कदम तेज किए, वो भी तेज हो गया। मैं अचानक एक कॉस्मेटिक शॉप में घुस गई। 5 मिनट बाद बाहर निकली, वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उस दिन पहली बार मेरे दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। कुछ दिन बाद मैं अपनी दोस्त रिया के साथ कैफे गई। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र शीशे के पार बाहर गई। वो सामने वाली टेबल पर अकेला बैठा था। उसके सामने कॉफी ठंडी पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। एक रविवार मैं मॉल में शॉपिंग करने गई। भीड़ काफी थी। मैं कपड़ों की दुकान में कपड़े देख रही थी। ट्रायल रूम से बाहर निकली, वो दुकान के अंदर था, हैंगर देख रहा था, पर उसकी गर्दन बार बार मेरी तरफ घूम रही थी। अब मुझे यकीन हो गया, ये संयोग नहीं है। एक और दिन जब मैं ऑटो से घर उतरी, मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क की दूसरी तरफ वही आदमी खड़ा था, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने कई बार सोचा पुलिस में शिकायत करूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ देखा है कहना काफी नहीं होता। मैंने दोस्तों को बताने की सोची, पर फिर लगा कहीं वे मजाक न उड़ाएं। मैंने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है। ये सिलसिला लगभग 3 महीने चला। फिर एक दिन वो दिखना बंद हो गया। न बस स्टॉप पर, न मेट्रो में, न ऑफिस के आसपास, न घर के पास। पहले दिन राहत मिली, फिर एक हफ्ते बाद मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गई। मैंने सोचा शायद वो किसी और शहर चला गया होगा। जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। लेकिन तभी एक नई परेशानी शुरू हुई। मैं सुबह उठती तो सिर भारी होता। ऐसा लगता जैसे रात भर ठीक से सोई ही नहीं। पूरे शरीर में दर्द रहता, कंधे, हाथ, पीठ, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर दबाया हो। मैंने सोचा शायद काम का तनाव है। लेकिन वे सपने बहुत अजीब थे। मुझे बार बार महसूस होता कि कोई मेरे बगल में लेटा है। मैं आधी नींद में होती और लगता कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा दबा हुआ है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। एक बार तो मुझे साफ लगा कि किसी ने मेरे बालों को छुआ। मैं झटके से उठी, कमरा खाली। मैंने खुद को डांटा, नेहा तू ओवरथिंक कर रही है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे खुद ही अजीब लग रहा था। इसी बीच हमारे स्कूल फ्रेंड्स का गेट टुगेदर प्लान हुआ। हम सब एक कैफेटेरिया में मिलने वाले थे। मैं भी गई। कई पुराने दोस्त मिले, हंसी मजाक हुआ, यादें ताज़ा हुई। उसी दिन निहार भी आया, मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त। वो दूसरे राज्य में जॉब करता था और ख़ास इस मीटिंग के लिए फ़्लाइट से आया था। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल टाइम में हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। सेलिब्रेशन के बाद हम दोनों ग्रुप से थोड़ा अलग हो गए। चल तुझे अपना शहर घुमाती हूँ, मैंने कहा। हम रात तक घूमते रहे। पुरानी सड़कें, झील के पास, स्ट्रीट फूड, बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। मैंने कहा तेरी फ्लाइट सुबह है, होटल ढूंढने का अब, मेरे घर चल, वहीं रुक जा। पहले वो हिचकिचाया, फिर मान गया। हम घर पहुंचे। मैंने ऑनलाइन खाना मंगाया। खाना खाते हुए स्कूल की शरारतें, कॉलेज की कहानियां, जॉब का स्ट्रेस, सब पर बातें हुई। बहुत समय बाद मैं इतनी खुलकर हंसी थी। रात काफी हो चुकी थी। मैंने कहा मेरे पास सिंगल बेड है, तू नीचे स्लीपिंग मैट्रेस पर सो जा, मैं बेड पर सो जाऊंगी। हम अपने अपने स्थान पर सो गए। शायद आधी रात रही होगी जब निहार ने मुझे हिलाया।
नेहा, नेहा उठ। मैं घबरा कर उठी। क्या हुआ? वो बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना है। मैंने कहा, अभी तो इतना खाना खाया है, अब कहाँ से लाऊं? वो बोला, तो मुझे मेरी दवाई चाहिए, मेरी मेडिकल कंडीशन है, या तो कुछ खाऊं या दवाई लूं। उसकी आवाज सामान्य थी पर चेहरा गंभीर। मैंने कहा, नीचे मेडिकल स्टोर है, तू ले आ। वो बोला, मैं अकेला नहीं जा सकता, तू साथ चल। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैं तैयार हो गई। मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही हम बाहर निकले, निहार ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अरे ये क्या? मैं बोल ही रही थी कि उसने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया और सीढ़ियों की तरफ तेजी से खींचने लगा। निहार, क्या कर रहा है? मैं डर गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो झुका और मेरे कान के पास फुसफुसाया, तेरे बेड के नीचे कोई आदमी लेटा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरी आवाज सूख गई। मैं जब नीचे सो रहा था, मैंने बेड के नीचे मूवमेंट देखी, किसी की सांस की आवाज भी, इसलिए तुझे बहाने से बाहर लाया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, सिर दर्द, बदन दर्द, बिस्तर पर किसी के होने का एहसास, सपने, सब सच था। हमने तुरंत 100 नंबर डायल किया। मैं कांपती आवाज में सब बताती रही। पुलिस 10 मिनट में आ गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। हम ऊपर गए, पुलिस ने दरवाजा खोला, घर की लाइट ऑन हुई, सब शांत। एक पुलिस वाला बेड के पास झुका, नीचे देखा और जोर से बोला, बाहर निकल। नीचे से वही आदमी रेंगते हुए बाहर आया। मेरा दिल रुक सा गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जो महीनों से मेरा पीछा कर रहा था। मैं सुन्न खड़ी थी। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पकड़ा जाना भी उसे परेशान नहीं कर रहा हो। पुलिस ने उसे तुरंत हथकड़ी लगा दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आज निहार नहीं होता, अगर उसने ध्यान न दिया होता तो। थाने में उसने सब कबूल किया। वो मेरे इलाके में ही रहता था। उसने बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मेरी बिल्डिंग, मेरी दिनचर्या सब देख ली थी। एक दिन मौका देखकर डुप्लीकेट चाबी बनवाई और रात में घर में घुसने लगा। वो कई रातों से मेरे बेड के नीचे छिप कर रहता था और जब मैं गहरी नींद में होती तो क्लोरोफॉर्म से गहरी नींद में भेज देता और फिर बाहर निकलकर मेरे साथ सो जाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए सुबह मेरे शरीर में दर्द होता था। इसलिए मुझे लगता था कोई मेरे पास है। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। घर में घुसपैठ, पीछा करना, जान को खतरा और कई गंभीर अपराध। आज भी मैं दरवाजा लॉक करते समय 3 बार चेक करती हूँ। रात को सोने से पहले बेड के नीचे देखती हूँ। डर पूरी तरह गया नहीं है, शायद कभी जाएगा भी नहीं, लेकिन मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ और इसकी वजह है निहार की सूझबूझ। उस रात अगर उसने भूख और दवाई का बहाना न बनाया होता तो शायद मैं आज ये कहानी सुना नहीं रही होती। अब मैं हर लड़की से कहती हूँ, अगर कोई तुम्हें बार बार दिखे, पीछा करे, घूरे, उसे इग्नोर मत करो। आवाज उठाओ, डर को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी परछाई सच में आपके बहुत करीब होती है।